आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। और अगर आप चाहते हैं प्रश्नोत्तरी 50 से जुड़ना, तो इसके लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करके, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखते हैं प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। हमेशा इस सोच के साथ अपने लक्ष्य पर काम करें कि मुझे जो आता है वो मैं औरों से बेहतर करूंगा, और जो नहीं आता है उसे औरों से बेहतर सीख लूंगा। तो साथियों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 को, और देखेंगे प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। गजाधर बाबू उषा प्रियंवदा द्वारा रचित किस कहानी का पात्र है? जवाब हो जाएगा वापसी। शोभा यात्रा कहानी के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई 1981 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि गिरती दीवानी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? गिरती दीवानी उपन्यास उपेंद्र नाथ तस्कर द्वारा लिखा गया 1947 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है प्रसाद की किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? तो प्रसाद द्वारा लिखी गई आंसू रचना हिंदी का मेघदूत कही जाती है। 133 छंद है इसमें, और यह विरह स्मृति काव्य है। अगला प्रश्न है कि गुलबहार कहानी के कहानीकार कौन है? तो गुलबहार कहानी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई 1902 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि यौवन के द्वार पर आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो यौवन के द्वार पर आत्मकथा देवराज उपाध्याय द्वारा लिखी गई 1970 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिकाल संध्या चकित दुख काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। त्रिकाल संध्या 1978 ईस्वी का, वहीं चकित दुख 1968 ईस्वी का प्रकाशित काव्य रचना है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पुत्र निबंध के निबंधकार कौन है? तो पृथ्वी पुत्र निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया 1949 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि सत्यकाम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो सत्यकाम महाकाव्य सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखा गया 1975 ईस्वी का प्रकाशित महाकाव्य है। अगला प्रश्न है कि प्रथम फाल्गुन उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? प्रथम फाल्गुन उपन्यास नरेश मेहता द्वारा लिखा गया 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन है? भूले बिसरे चित्र उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया 1959 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की बलिदान कहानी प्रकाशन वर्ष क्या है? तो प्रेमचंद की बलिदान कहानी का प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि सुमन शांता कृष्णचंद प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? जवाब हो जाएगा सेवा सदन 1918 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रूप तरंग काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो रूप तरंग काव्य संग्रह रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया 1956 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह। अगला प्रश्न है कि पूर्णिया जिले के परानपुर गांव का वर्णन किस उपन्यास में हुआ है? जवाब हो जाएगा परती परिकथा 1957 ईस्वी। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि जानत है वह सिरजनहारा जो कछु है मन मरम हमारा। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? नूर मोहम्मद जवाब देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि चेतना के बिंब संस्मरणात्मक रेखाचित्र के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र 1967 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि बाजे पायलिया के घुंघरू संस्मरण के लेखक कौन है? तो बाजे पायलिया घुंघरू संस्मरण कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है 1958 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि महास्वप्न का मध्यांतर काव्यकृति के रचनाकार कौन है? महास्वप्न का मध्यांतर काव्य रचना कैलाश वाजपेयी की है। अगला प्रश्न है कि हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा निर्मला जैन 2013 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है।
अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसके द्वारा लिखी गई काव्य कृति है? तो जवाब हो जाएगा प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। 1614 ईस्वी इस कृति का रचना काल है। अगला प्रश्न साथियों, आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब हो जाएगा नरेंद्र शर्मा की। सलाम कहानी के कहानीकार कौन है? तो सलाम कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई 2000 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रगति छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, वह उसके यौवन का गला घोंट करके उठ खड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का। अगला प्रश्न है कि पपीहा जब पूछी है पीयू कहाँ, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र की। अगला प्रश्न है कि दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दुलाई वाली कहानी राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष बंग महिला के नाम से जानी जाती हैं। 1907 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि इतिहास और आलोचक दृष्टि आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? इतिहास और आलोचक दृष्टि आलोचना ग्रंथ राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि आज का हिंदी उपन्यास समीक्षा पुस्तक के रचनाकार कौन है? आज का हिंदी उपन्यास समीक्षा पुस्तक डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की रचना है। अगला प्रश्न है कि रुक्मणी पुनि वैसे ही मर गई कुलवंती सो सती भई, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा कुतुबन की पंक्तियां हैं मृगावती से अवतरित। अगला प्रश्न है कि सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो काफी चर्चित रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। जवाब बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1960 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि पूजा फूल स्मृति पुंज किसकी रचनाएं हैं? तो पूजा फूल और स्मृति पुंज मुकुटधर पांडे की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि देव निरंजन मंगल देव कृष्ण शरण प्रसाद के किस उपन्यास का पात्र है? जवाब हो जाएगा कंकाल उपन्यास का पात्र है। 1929 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पतन उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? पतन उपन्यास का उपन्यासकार आपने भगवती चरण वर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अपराध और बलात्कार पर आधारित यह ऐतिहासिक उपन्यास है। 1927 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। साहित्य की परख आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? साहित्य की परख आलोचना ग्रंथ शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया है। आखिरी कलाम उपन्यास के लेखक कौन है? तो आखिरी कलाम उपन्यास दूधनाथ सिंह द्वारा लिखा गया है। 2003 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1979 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि हैरी कब आएगा कहानी के कहानीकार कौन है? हैरी कब आएगा यह कहानी सूरजपाल चौहान द्वारा लिखी गई 1999 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि कितनी कैदें कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? कितनी कैदें कहानी संग्रह मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया 1975 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह। अगला प्रश्न है कि सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सहज कहानी आंदोलन अमृत राय द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है कि महाभोज मन्नू भंडारी द्वारा रचित किस विधा की रचना है? महाभोज मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया राजनीतिक उपन्यास। अगला प्रश्न है कि कस्तूरी कुंडल वसै किसकी आत्मकथा है? तो कस्तूरी कुंडल वसै मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। नैषध चरित चर्चा आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? नैषध चरित चर्चा आलोचना ग्रंथ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया 1899 ईस्वी का प्रकाशित आलोचना ग्रंथ। गंगा स्नान करने चलोगे संस्मरण के लेखक कौन है? गंगा स्नान करने चलोगे संस्मरण विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया 2012 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि सिंहासन बत्तीसी पुस्तक के रचनाकार कौन है? सिंहासन बत्तीसी पुस्तक लल्लू लाल द्वारा लिखी गई 1801 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 30 दिन मालवीय जी के साथ किस विधा की रचना है? तो जवाब हो जाएगा संस्मरण विधा की यह रचना रामनरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई 1942 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। किस रचनाकार ने अपनी काव्य यात्रा बालेंदु उपनाम से प्रारंभ की थी? तो बालेंदु उपनाम से काव्य यात्रा प्रारंभ करने वाले केदारनाथ अग्रवाल हैं। गोबर गणेश उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? गोबर गणेश उपन्यास रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया 1978 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि नीलांबरा आत्मिका काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? नीलांबरा आत्मिका यह काव्य संग्रह महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए हैं। नीलांबरा 1983 ईस्वी का, वहीं आत्मिका
भी 1983 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि जय पराजय देवताओं की छाया नाटक के नाटककार कौन है? तो जय पराजय देवताओं की छाया नाटक उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखा गया है 1937 ईस्वी। जय पराजय का देवताओं का छाया 1940 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।